अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन। सूरतुल आराफ हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके। आज हम सूरतुल अल अनफ़ाल जो मदनी सूरत है इसको पढ़ेंगे। सूरतुल अल अनफ़ाल जो है ये जैसे कि मैंने बताया मदनी सूरत है। इसके 10 रुकू हैं और 75 आयात हैं। इसका नाम अनफ़ाल इसलिए रखा गया कि अनफ़ाल से मुराद यानी नफ़ल नफ़ल की जमा है अनफ़ाल और नफ़ल यानी ज़ायद चीज़ को कहा जाता है। तो देखते हैं कि सूरतुल अल अनफ़ाल में क्या मज़मून है। ख़ास तौर पर यहाँ पर अम्वाल ज़ायदा से यानी जो माल है या माल गनीमत है उसकी तक़सीम के हवाले से कानून ये दिया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम से पहले कोई कानून नहीं था, जिसके हाथ में जो लग जाता था वो ले लेता था। तो इस हवाले से फिर यहाँ पर कानून दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाली, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनफाल यानी जायद माल के बारे में पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि ये अम्वाले ज़ायदा अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि ये अम्वाले ज़ायदा अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और अपने बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अल्लाह ताला और इसके रसूल की अतात करो अगर तुम मोमिन हो। तो जैसा कि पहली आयत के हिस्से में कहा गया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्वाल के बारे में पूछते हैं, अनफाल के बारे में। तो अम्वाल ज़ायदा या अनफाल से मुराद वो अम्वाल हैं जो किसी की मेहनत का सिला ना हो, बल्कि अल्लाह ने महज अपने फजलो करम से अता किए हों। और इनकी कई किस्में हैं, मसलन अम्वाल गनीमत जो अगरचे मुजाहिदीन की मेहनत का सिला मालूम होता है, ताहम इसे इसलिए अनफाल में शुमार किया गया कि पहली उम्मतों पर गनीमत के माल हराम थे। ऐसे सब अम्वाल एक मैदान में इकट्ठे कर दिए जाते थे, फिर रात को आग उतर कर इन्हें भस्म कर देती थी, मगर इस उम्मत पर यह हलाल किया गया यानी उम्मत मुस्लिमा पर। अम्वाल फ़ै यानी ऐसे अम्वाल जो लड़े भिड़े बगैर मुसलमानों के हाथ लग जाएं। नंबर 3 अम्वाल सल्ब यानी वो माल जो एक मुजाहिद मकतूल दुश्मन के जिस्म से उतारता है। नंबर 4 दीगर अम्वाल जैसे जिजिया, सदकात और अतियात वगैरह, ये सब अनफाल के ज़िमन में आते हैं। सूरतुल अनफाल की शान नज़ूल ये है कि ग़ज़वा बदर और अम्वाल गनीमत में जो है वो झगड़ा हुआ, यानी ग़ज़वा बदर के इख्तिताम पर यह सूरत पैदा हुई कि जिस फरीक ने अम्वाल गनीमत लूटे थे वो इन पर काबिज़ हो गया था, और दूसरा फरीक जिसने कुफ़ार का ताक़ुब किया था ये कहता था कि हम भी इन अम्वाल में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अगर हम कुफ़ार का ताक़ुब न करते तो वो मुड़कर हमला कर सकते थे और इस तरह फ़तह शिकस्त में तब्दील हो सकती थी। और तीसरा फ़रीक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिफाजत की खातिर हिसार बनाए हुए था, वो कहता था कि हम भी इन अम्वाल में बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ना करते और खुदा न खास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गुज़ंद पहुंच जाता तो फ़तह शिकस्त में बदल सकती थी। मगर काबिज़ीन ऐसी बातें कबूल करने के लिए तैयार ना थे, जिनसे इन मुजाहिदीन में कशीदगी पैदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरत हाल का हल दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वही का इंतज़ार करने लगे। इस वक्त ये आयत बल्कि इस सूरत का कसीर हिस्सा नाजिल हुआ, जिसकी इब्तिदाई में मुसलमानों की इखलाकी कमज़ोरियों और इनकी इस्लाह के तरीक़ों से बात शुरू की गई। दूसरी बात जो इस आयत में पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि ये अम्वाल ज़ायदा अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्यों हैं अम्वाल गनीमत वगैरह के मुतालिक अल्लाह ताला ने दो टोक फैसला दे दिया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, लिहाजा तुम्हें इसमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अम्वाल के मुतालिक जो फैसला करेगा वही तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। जैसा कि दर्ज हदीस से भी पता चलता है। अ, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन में एक तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुशरिकीन को कत्ल करने से मेरा सीना ठंडा कर दिया है, या कुछ ऐसे ही अल्फाज के, और कहा कि ये तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तलवार मेरी है न तेरी है।
میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی اور اب مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ تو اموال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حق قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خالصتاً اللہ کی مدد اور مہربانی سے فتح حاصل ہوئی تھی، جیسا کہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ پھر اسی صورت کی آیت 41 کی روح سے اموال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا اور باقی چار حصوں کو مجاہدین میں برابر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا گیا، جیسے کہ درج حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سنن کبرا کی یہ حدیث روایت ہے۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ کے اختیار میں دے دیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برابر تقسیم کر دیا۔ رہے اموال فے، جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ ایسا مال جس پر جو لڑائی کے بغیر یعنی دشمن سے حاصل ہو جائے۔ اموال سلب اور متفرق اموال، تو ان کے الگ الگ احکام ہیں جو اپنے اپنے موقعوں پر بیان ہوں گے۔ تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو سچے مومن کی علامات بتائی گئیں، یعنی اموال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات خراب نہ کر لو بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حکم کو تسلیم کرو اور اللہ کا رسول ان اموال کو جس طرح تقسیم کرے اسے تم بھی قبول کرو اور ہر مقام میں اس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو، اور اگر تم فی الواقعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں برضا اور رغبت ان احکامات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس دوسری آیت میں بھی سچے مومن کی علامات کیا بتائی گئی ہیں کہ اور اس سے اگلی آیات میں بھی مومنوں کی کچھ اور صفات بتائی گئی ہیں، علامات بتائی گئی ہیں کہ مومن ہونے کا وہی دعویٰ کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہوں۔ سیر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسری علامت مومنین کی یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بصر و چشم اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اس میں اضافہ اور اس کی نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے جملہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ان مومنین کی پہچان کیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ مال اور دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی چوتھی علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، مثلا حج اور عمرہ اللہ کا حق ہے، کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ حج اور عمرہ کیا جائے اگر وہ مالی طور پہ ٹھیک ہیں، اور اموال زکوٰۃ میں اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات اقربا، فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔
सच्चे मोमिनों का दर्जा बताया जा रहा है कि जिन ईमानदारों में ये पांचों अलामात पाई जाएंगी इन्हें अल्लाह ताला ने पक्के सच्चे मोमिन करार दिया है। ऐसे ही मोमिनों के लिए अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात भी होंगे, बख्शिश भी और इज्जत की रोज़ी भी। अब देखिए कि पहली आयत में जिन तीन अलामात का जिक्र किया गया वो कल्बी इबादत से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी अल्लाह का जिक्र दरमियान में आ जाने से दिलों का दहल जाना, अल्लाह की आयत से ईमान में इजाफ़ा हो जाना और अल्लाह पर भरोसा रखना, और नमाज बदनी इबादत है और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह माली इबादत है। अब बाज़ उलमा ने इनमें ये निस्बत कायम की है कि कल्बी इबादत के इवज़ दर्जात में बुलंदी होगी और बदनी इबादत के इवज़ मग़फ़िरत होगी और माली इबादत के इवज़ इज़्ज़त की रोज़ी मिलेगी। आयत नंबर 5, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक्की व इन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीना लकारिहून। जैसा कि आपका परवरदिगार आपको आपके घर से जंग बदर के मौके पर हक काम के लिए निकाल लाया था, मुसलमानों को भी ऐसे ही निकलना चाहिए था। हालांकि मोमिनों का एक ग्रोह इस बात को पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर जंग बदर का पस मंज़र बताया जा रहा है कि अम्वाल गनीमत के मुतालिक फ़ैसला करने और मोमिनों को ये बताया जा रहा है कि अब ग़ज़वा बदर की इब्तिदा किन हालात में और कैसे हुई थी। सूरत हाल ये थी कि कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से मजबूर होकर और लूट पुट कर मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए थे, मगर इन कुफ़ार ने फिर भी मुसलमानों का पीछा ना छोड़ा। इक्का दुक्का नाकाम से हमले भी कर चुके थे, यानी मुसलमानों पर, और आइंदा मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट करने की तदबीरें भी सोच रहे थे। इन हालात में मुसलमानों ने यह सोचा कि कुरैश की तिजारती शाहराह की नाकाबंदी कर दी जाए। चुनाचे इस गर्ज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शाहराह के करीब बसने वाले कबाइल से मुआहदे भी किए। इनमें से बाज़ कबाइल तो मुसलमानों के हलीफ बन गए और बाज़ से गैर जानिबदाराना रहने का मुआहदा किया गया, और इस नाकाबंदी से मकसद ये था कि इस तिजारत से कमाया हुआ माल जो मुसलमानों को ख़त्म करने पर खर्च होना है, इस पर मुसलमान कंट्रोल कर सकें। दूसरा, इन मुशरिकों ने मुसलमानों को बेसरो सामानी की हालत में हिजरत करने पर मजबूर किया और बाद में इनकी जायदादों पर भी कब्जा कर लिया था। फिर इन्हीं जायदादों को बेचकर इनसे इस तजारती काफिले के लिए सरमाया मुहैया किया गया था, और तय ये हुआ था कि इस तजारती काफिले का मुनाफा तो मुसलमानों के खिलाफ जंग में खर्च किया जाएगा और असल ज़र इन लोगों को वापस कर दिया जाएगा जिन्होंने मुसलमानों की जायदादें फ़रोख्त करके सरमाया लगाया था। इस तरह वो गोया मुसलमानों पर दोहरा जुल्म ढाना चाह रहे थे। इन वाक़यात की खबरें मदीना में पहुंच रही थीं, लिहाजा मुसलमानों के लिए इस काफ़िले की नाकाबंदी ज़रूरी हो गई थी। चुनाचे 2 हिजरी में कुरैश का यही काफ़िला अबू सुफियान की सरकर्दगी में शाम से वापस मक्का जा रहा था। इस काफ़िले के मुहाफ़िज़ तो सिर्फ 40-50 आदमी थे, जबकि ये काफ़िला 1000 बार बरदार ऊँटों पर मुश्तमिल था और तकरीबन 50,000 दिनार का माल लेकर मक्का जा रहा था। तो मुसलमानों ने इरादा किया कि इस काफ़िले पर हमला किया जाए, जैसा कि इस दर्ज हदीस से वाज़ह होता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसीसा को जासूस बनाकर भेजा ताकि वो मालूम करके आए कि अबू सुफियान का काफिला किस हाल में है। बसीसा जब वापस आया तो उस वक्त घर में मेरे और रसूलुल्लाह के सिवा कोई ना था। बसीसा ने खबर सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, हमें काफिले की तलब है, लिहाजा जिसके पास सवारी हो वो हमारे साथ चले। बाज़ लोगों ने दूर के मुकाम से अपनी सवारियां लाने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जिसकी सवारी हाजिर है बस वही निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ रवाना हो गए। जंग के लिए अबू जहल का इसरार, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की गर्ज से किसी को शामिल होने की दावत नहीं दी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकाल लाने में अल्लाह की हिकमत ये थी कि काफिरों से मुठभेड़ हो और हक और बातिल का मार्का बर्पा हो। चुनाचे हालात का पासा यूं बदला कि अबू सुफियान को भी मुसलमानों के इस इरादे की खबर हो गई, तो इसने काफिले की हिफाजत के लिए एक तेज रफ्तार सवार को मक्का भेजकर कुफार मक्का को मुसलमानों के इस इरादे से मुतला कर दिया। चुनाचे 1000 आदमियों की पर मुश्तमिल लश्कर अबू जहल की सरकर्दगी में इस तजारती काफिले की हिफाजत के लिए चल पड़ा। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि अबू सुफियान अपनी राह बदल कर खैर और खैरियत से वापस मक्का मुकरमा पहुंच गया और काफिरों का ये लश्कर मैदान बदर तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर इन लोगों को भी खबर मिल गई थी कि तजारती काफिला बखैरियत मक्का पहुंच गया है, लिहाजा कुछ लोगों की राय ये थी कि अब हमें वापस मक्का चले जाना चाहिए क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो पूरा हो गया है।
लेकिन अबू जहल इस बात पर मुसिर था कि यहाँ तक तो ये लश्कर पहुंच ही चुका है और मुसलमान भी आ चुके हैं, तो अब इनसे जंग करके इनका खात्मा करके ही हमें वापस जाना चाहिए। इस तरह इस मार्का हक व बातिल के लिए फिजा साजगार बन गई। और अ, जैसे कि अगली आयत में हम देखते हैं कि आयत नंबर 6 में युजादिलूना का फिल हक़्क़ि बादा मा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति वहुम यंज़ुरून। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक के बारे में झगड़ा करते थे, हालांकि हक जाहिर हो चुका था। इनका ये हाल था जैसे वो मौत की तरफ हांके जा रहे हैं और वो मौत को आंखों से देख रहे हैं। यहाँ उसी ग्रोह की बात हो रही है जो ऊपर वाली आयत में हमने किया था कि कुछ लोग जो हैं उनको ये पसंद नहीं था कि जंग की जाए, यानी उनको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, यानी बुज़दिल जो लोग थे। आयत नंबर 7, व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैनी अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाति शौकती तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक्ता दाबिरल काफिरीन। और जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था कि दोनों ग्रोहों में से एक तुम्हारा होगा, तो तुम ये चाहते थे कि गैर मुसल्लह ग्रोह तुम्हारे हाथ लग जाए, जबकि अल्लाह ये चाहता था कि अपने इरशादात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट के रख दे। यानी सहाबा क्या चाहते थे कि काफिले से ही हमारी मुठभेड़ हो, क्योंकि काफिले में सिर्फ 50 लोग हैं और उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें हम आसानी से जो है वो ख़त्म कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे और इतना ज़्यादा जो हमारे माल से तिजारत की गई है वो भी हमें मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ये चाहते थे कि जो लश्कर उनकी मदद को आया था, अबू जहल लेके आया था, उसके साथ मुसलमानों का मार्का हो, क्योंकि हक को हक करके दिखाया जाए। यानी उस वक़्त तक इस्लाम को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। इस मार्के के बाद इस्लाम जो है उसकी एक अलग हैसियत बन गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने लश्कर को तो, यानी काफ़िले को तो भिजवा दिया, तिजारती काफ़िले को, लेकिन जो जंगी लश्कर आया था अबू जहल का, उसके साथ अल्लाह का ये हुक्म था कि मुसलमानों को जंग करनी है। आयत नंबर 8, लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून। ये ताकि अल्लाह हक को हक कर दिखाए और बातिल को मिटा दे, ख्वाह ये बात मुजरिमों को नागवार हो। तो यहाँ पर ये बात तारी जा रही है कि जो मुसलमान तजारती काफिले पर हमले की गर्ज से निकले थे, जब इन्हें मालूम हुआ कि अब हम 313 निहत्ते आदमियों को शायद कुफार के 1000 मुसल्लह लश्कर से जंग करना पड़े, तो इनमें से कुछ लोगों को ये बात बड़ी सख्त नागवार गुजरी और मौत उन्हें अपने मुंह खोले सामने नजर आने लगी थी। और इनका ये तकाजा था कि जब अल्लाह ने हमें दो ग्रोहों यानी तजारती काफिले पर या कुफार के लश्कर पर फतह में से एक का वादा किया है, तो फिर हमें तिजारती काफिले का रुख ही करना चाहिए, जो गैर मुसल्लह है और आदमी भी थोड़े हैं और माल भी हाथ आ जाएगा। मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कुफार से मार के ही को दुरुस्त करार देते थे। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मशवरा करना ज़रूरी समझा, बिलखुसूस अंसार से, क्योंकि अंसार अपने मायदे की रूह से इस बात के तो पाबंद थे कि अगर मदीने पर कुफार का हमला हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, मगर ये हमला मदीने पर नहीं था, लिहाजा इन अंसार से मशवरा ज़रूरी था। इस मशवरे की रुदात दर्ज झैल हैं। हदीस में आता है कि सईदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान के निकल जाने की इत्तला मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया। सईदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज़ फरमाया। सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात की तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज़ फरमाया। फिर सईदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, आपका इशारा शायद हमारी तरफ है। कसम है ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें समुंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे, और अगर आप हमें बरकल गमात तक घोड़े दौड़ा दौड़ा कर हलाक कर डालने का हुक्म देंगे तो हम तामील करेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक रवायत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के खिलाफ बददुआ कर रहे थे, तो मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम वो नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी कि तुम और तुम्हारा परवरदिगार दोनों जाकर लड़ो। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं से भी लड़ेंगे और बाएं से भी, आगे से भी लड़ेंगे और पीछे से भी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा और इनके इस कौल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दिया। ये सही बुखारी की हदीस है। तो ये था सहाबा कराम का ईमान। वैसे तो नहीं, अल्लाह ताला ने उनको टाइटल दे दिया ना, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन।
یہ ٹائٹل تو پھر ان کی اسی ایمان کی وجہ سے ملا تھا۔ مارکہ حق و باطل ہوا، چنانچہ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مسلح لشکر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ کی بھی یہی رضا تھی۔ حق و باطل میں فیصلہ کن مارکا ہو، اور اس طرح مسلمانوں کو پوری طرح جانچنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ دوسری طرف ابو جہل کی ضد قافلوں کو مقابلے کے میدان میں گھسیٹ لے آئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح حق و باطل کے مارکے میں کفر کا سر توڑنا چاہتے ہیں، اس کے اسباب خود بخود پیدا ہو گئے۔ اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ سنانے اور سچے مومنوں کی علامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 5 اور 6 میں فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وہم ینظرون، یعنی جس طرح بعض اموال غنیمت لوٹنے والوں کو اللہ کا فیصلہ ان کی تابع پر ناگوار گزرا، تباہ پر ناگوار گزرا، اسی طرح یہ بات بھی بعض مسلمانوں کو ناگوار گزری کہ اللہ نے آپ کو گھر سے حق و باطل کا مارکہ بپا کرنے، حق کو غالب اور سربلند کرنے اور باطل کا سر کچلنے کے لیے نکالا تھا، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں نکالا تھا۔ اور یہی بات بعض مسلمانوں کو اتنی ناگوار گزری تھی کہ وہ لڑائی کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھ رہے تھے، اور ان کا جھگڑا اسی حق و باطل کی جنگ کے سلسلے میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ہم سے دو باتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تو آخر ہم لڑائی ہی کیوں لڑیں، تجارتی قافلے کا تعاقب کیوں نہ کریں۔ تو بہرحال اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حوصلہ دیا، اور اس طرح یہ مارکہ بپا ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں گیا، اور اسی لیے اس دن کو قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا گیا، جس دن یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو کچلا نہیں جا سکتا، جیسے کہ کفار کا خیال تھا کہ ان کو کچلا جائے گا اور یہ دین یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں صحابہ کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، اور سوچا جائے تو ہم سب کی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ بدر اور احد آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حوصلے کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا قدم بڑھائیں، کیونکہ قدم بڑھائے بغیر کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا۔ اس وقت جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، اور یہی ہمارا مارکہ ہے، اور اسی کے لیے ہمیں ایفرٹ بھی کرنی ہے اور ہمت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے، اور بہترین عمل کی توفیق دے، اور اس کی خدمت کرنے کی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔